तो हम कैसे खा सकते हैं? हमें यहाँ भूख भी नहीं लगी है और तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी नहीं है, तो हम कैसे खाएं? वैसे भी दुर्योधन हमारा निमंत्रण जो है वो हमारे काका जी विदुर जी के घर पे है। अब विदुर जी भीड़ में बैठे, विदुर जी को लगा कि हमने कब निमंत्रण दे दिया। अब वो तो डरे और वो पब्लिक में ही खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि हम मना कर दें कि हमारे यहाँ निमंत्रण कब हो गया। भगवान ने इशारा से बिठा दिया, काका जी हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तुम बैठ जाइयो। अब कुछ देर तक तो बैठे, फिर मन में बड़ा हलचल सा उठा। उन्होंने कहा ये कन्हैया जो है ये बहुत ही छलिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब वहां से उठे और कुटिया पे आ जाए। इससे अच्छा चलते हैं विदुरानी जी से कह देंगे कि तैयारी करें। और आए, उन्होंने कहा अजी कन्हैया आने वाला है, गोबर का चौका लगाओ, तैयारी करें। और जैसे विदुरानी जी ने सुना, तुरंत उन्होंने आंगन को साफ किया, गोबर का चौका लगाया, तैयारी करी। और जैसे ही तैयारी करके स्नान करने गई, भीगे हुए वस्त्रों में स्नान कर रही, और इतने में कन्हैया दुर्योधन को लेके काकी के कुटिया पे आ गए। अजी काकी, काकी दरवाजा खोलो, तुम्हारो कन्हैया आए हो हैं? अरे काकी दरवाजा खोल दो। अरे आवाज ना सुनाई दे रही है काकी। अब काकी स्नान गृह में से सुन नहीं, कान करके सीधा कन्हैया की आवाज है, कब और की है? कन्हैया की आवाज जैसे कानों में गई, काकी नग्न अवस्था में ही आके फट दरवाजा नहीं खोल ली। अरे लाला तू आए हो? लाला देखते अरे काकी तो बावली है गई, जे तू नग्न अवस्था में ही आ गई। कन्हैया ने तुरंत अपने पीले पटके उठा के काकी के ऊपर डाल दिए। काकी जब पीला पटका लेके तुम ओढ़ लो। काकी ने पीला पटका डाल लियो और आंगन में ले गई। कन्हैया की उंगली पकड़ के चारों कोने पे घुमा दी, लाला यहाँ बैठ जा, लाला यहाँ बैठ जा। अब कन्हैया पीछे पीछे घूम रहे। खुद तो काकी ने सीधा पाटा लेके बैठ गई और कन्हैया को उल्टे आसन में बिठा दिया। कन्हैया उल्टे आसन में बैठ गए। बातें होती हैं, कुछ देर तक बातें हुई। कन्हैया ने कहा काकी मुझे भूख लगी है, जोर से भूख लगी है, पेट पे हाथ फेर रही। काकी बोली लाला तू चिंता मत करियो, मैं अभी लेके आती हूँ। कदली के बगीचे में जा रही हूँ, केले लेके आऊंगी। अपने हाथन से मैंने वृक्ष को लगाया है, हाथन से रोज जल देती हूँ और वो फल जो है बहुत ही मीठा लगे, बड़े ही स्वाद से खाओगे। कन्हैया बोले ठीक है काकी लेके आओ। काकी टोकरी लेके गई, केले तोड़ के ले आई। अब कन्हैया को बड़े प्यार से भाव में आके केले को छील छील के खिलाने लगी। अब केला छील रही, फल को तो पीछे फेंक रही और छिलका मुख में डाल रही। कन्हैया खाते जा रहे खाते जा रहे। करे काकी ये केले में तो बड़े स्वाद हैं। काकी करे हाँ लाला मैंने अपने हाथों से जल दियो है, बड़े मेहनत से पालो है, क्या लिए बड़े स्वाद आ रहे हैं। अब कन्हैया भी मुस्कुरा रहे, काकी देखो कितनी बावरी है गई है। कन्हैया एक नहीं दो नहीं 35-40 छिलके खा गए। काका जी आए बाजार से खोवे के लड्डू लेके। काका जी चिल्ला रहे हैं अजी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाला है। अब काकी जी कह रही काय को हल्ला मचा रहे हैं, कन्हैया तो 1 घंटे से आके बैठो है। आंगन में देखे तो कन्हैया बड़े स्वाद से छिलका खा रहे हैं। काका जी ने कहा अरे विद्वानी जी तुमने ये क्या किया कि कन्हैया को केले के छिलके खिलाई, बावरी है गई हो हैं? एक तो कभी आता नहीं कन्हैया और आज आया भी कुटिया पे चरण रखा तो तुम छिलके तुमने खिला दिया। उन्होंने कन्हैया के हाथ से केले के छिलके हटा दिया। बाद उन्होंने कहा लाला अब ये खोए के लड्डू खा लो, बड़े स्वाद हैं, इसमें अब छिलके मत खाओ। कन्हैया ने कहा ओह काका जी मुझे भी नहीं मालूम कि मैं छिलके खा रहा था, आपने तो याद ही दिला दिया। अच्छा कोई बात नहीं। खोए के लड्डू जैसे खाए तो काका जी के हाथ पकड़ लिए और उन्होंने कहा काका जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? काका जी ने कहा कहो। बोले काका जी जो स्वाद काकी के उस केले के छिलके में था वो स्वाद आपके इस खोए के लड्डू में नहीं। हमने तो सोचा बहुत मीठा लगेगा,
लेकिन ये तो बस सुनने में ही लगता है, खाने में वो स्वाद नहीं आता। कहते हैं ना, ऊंचो दुकान फीको पकवान, ये तो फीको फीको से लग रहे हैं काका जी। काका जी की आंखों में आंसू आ गया। विद्वानी जी को ध्यान आया कि हमने अपने लाला को केले के छिलके खिला दिया, प्रेम के ऐसे आंसू बह रहे हैं। आज दुर्योधन इस लीला को देख रहा कि भगवान हमारी माता जी के हाथों से मेवा मिष्ठान बने नहीं खाए, 56 भोग को त्याग दिए और आज आके केले के छिलके खा रहे। और विदुर काका जी के द्वार में कन्हैया ने अपने खड़ाऊ जो है चरण पादुका उसको भी उतार दी और नग्न पांव कुटिया में गए। जैसे एक सुंदर सच्चा अनन्य लाडला भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो बड़े भाव से अपने खड़ाऊ अपने पादुका बाहर ही निकालता है, वैसे भगवान भी जब अपने भक्त के घर में जाते हैं तो अपने चरण पादुका भी लेके नहीं जाते, इतने सम्मान से बाहर ही निकालते हैं। व्यास जी कथा करते हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित जी रोने लगे कि स्वामी कैसी लीला है, आज हमको ऐसा श्राप नहीं लगता मरने का, तो आज हमें ऐसी भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। बाहर प्रभु कैसे भक्तों के पीछे जाते हैं, कैसी लीला, ऐसी लीला का पान कर रहे, कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना, भगवान को 56 भोग नहीं पसंद है। परीक्षित जी को समझा रहे व्यास जी की, आपने कहा कि जो बड़े कुल में जन्म लेता हो उसे भगवान मिलते, भगवान जाति पात नहीं देखते, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। वो किसी भी जाति का हो, भील क्यों ना हो, जो कि भील के हाथ के छुए कोई पानी तक नहीं पीता, तो वो जिस रास्ते से आता है उस रास्ते को छोड़ के लोग हट जाते हैं, क्योंकि वो 6-6 महीने स्नान नहीं करते। लेकिन भगवान भील को भी गले लगाए हैं, कैसे बात करते हो। ये हम लोगों में ऐसा भेदभाव है कि हम लोगों को बांट दिए।